हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डेटाबेस के डिलीट ऑपरेशन के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं डेटाबेस अपडेट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन एंड सेलेक्ट ऑपरेशन। तो इसी सीरीज में आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं डिलीट ऑपरेशन की। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये जो टेबल है इसमें से हम इस टेबल का जो रिकॉर्ड है जिसकी आईडी 17 है इसको डिलीट करेंगे। ओके, तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमने एक अपना लिस्टनर कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो मैं इसका पाथ क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, दैट इज डिलीट। ओके, एक ट्रांसफर मैसेज लिया है मैंने, और ट्रांसफर मैसेज में मैंने क्या लिया है, यहाँ पर आईडी को मैप किया हुआ है। और मैं पोस्टमैन से क्या सेंड करूंगा, आईडी ही सेंड करूंगा। कौन सी आईडी? 17। क्यों? जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि मुझे 17 आईडी का जो रिकॉर्ड है ये डिलीट करना है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, आ, इधर चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको क्या करना है, मैप कर लेना है आईडी को। देन म्यूल पैलेट पर जाएंगे हम, और यहाँ से उठाएंगे क्या, डिलीट, डेटाबेस डिलीट, उठाया ऑपरेशन। अब हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर करना है। और कैसे करेंगे, तो आप प्लस साइन पर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जाना है आपको कनेक्शन पर, और हमारा कौन सा कनेक्शन है, माई एसक्यूएल कनेक्शन। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी का आएगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। इस टाइप से आएगा कॉन्फ़िगर। तो आपको क्या करना है, ऐड रिकमेंडेड लाइब्रेरी। ओके करना है तो लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आपको होस्ट लेना है। होस्ट क्या होगा आपका, लोकल होस्ट। एंड पोर्ट क्या हो जाएगा, जिस पोर्ट पर आपका माई एसक्यूएल डेटाबेस चल रहा है, दैट 3306 पे मेरा माई एसक्यूएल डेटाबेस चल रहा है। तो यूजर नेम क्या है, मेरा रूट है। उसी तरीके से मैं अपने क्या डाल दूंगा, पासवर्ड डाल दूंगा। देन यहाँ पर वो डेटाबेस, जिस डेटाबेस के अंदर मेरी टेबल है एम्प्लॉय, तो किस डेटाबेस के अंदर है, म्यूलसॉफ्ट। उसके बाद आपको कनेक्शन को टेस्ट कर लेना है, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, जब आप बिगिनर होते हैं तो आपको नहीं पता होती हैं चीज़ें कि क्या डालना है कॉन्फ़िगरेशन में। तो हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने तो चीज़ें डाल दी हैं, कॉन्फ़िगर कर दिया है, आप ओके कर दो, बट बाद में पता चले कि आपका कनेक्शन ही नहीं बन रहा डेटाबेस के साथ। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इनिशियल लेवल पर जब आप बिगिनर हैं तो कनेक्शन टेस्ट कर लें। इससे आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि आपकी म्यूल एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पा रही है। ओके, तो ओके कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने डेटाबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आई मीन कर दिया है। अब हमें यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, तो क्वेरी क्या लिखेंगे हम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, राइट। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है और क्या पास कर देना है, पेलोड पास कर देना है। पेलोड में हमें क्या मिलेगा, ये डेटा मिलेगा, ये एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आईडी है। तो होगा क्या, ये जो आईडी है ये वाला, ये कौन सा फील्ड है, ये कॉलन, कॉलन आईडी वाला। कौन सा फील्ड है ये, कॉलन आईडी वाला, क्योंकि इसी के अंदर हमारी आईडी स्टोर्ड है। ये कहाँ पर चली जाएगी बेसिकली, सो क्वेरी हमारी बन जाएगी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 17। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया है, जो पेलोड से आईडी निकाली, इस आईडी वेरिएबल में स्टोर करा दी है, और इसी आईडी वेरिएबल को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलन आईडी। ओके, सो इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, फाइनल ट्रांसफर मैसेज देखते हैं। यहाँ पर मैंने आउटपुट जो आ रहा है हमारा, उसको हमने और आइकन से जो पेलोड है इसका एप्लीकेशन टाइप हमने क्या कर दिया है, जेसन। ओके, सो इसे सेव करते हैं एंड एप्लीकेशन को डिबग मोड में डिप्लॉय कर देते हैं, एक ब्रेक पॉइंट लगाकर। ओके, तो जैसे ही हमारी ये एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी हम क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटाबेस से एक रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। ओके, तो बेसिकली जैसे कि मैंने यहाँ पर आईडी लिया है, तो हम क्या करते हैं, एक यूनिक फील्ड लेते हैं जो कि आपकी टेबल के अंदर यूनिक हो। ओके, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, मेरा जो आईडी कॉलम है इसकी जो आईडीज हैं वो यूनिक है, हालांकि यूनिक नहीं है। मैंने 15 आईडी 2 टाइम्स स्टोर कराई हुई है। ओके, एंड 16 भी 2 टाइम्स। ओके, सो इट्स ओके। फिलहाल हमारा जो पर्पस है वो डेटाबेस आई मीन म्यूल एप्लीकेशन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझना कैसे हम कनेक्ट करेंगे और कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करेंगे।
ओके, सो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया है। पोस्टमैन पे जाता हूँ और हिट करता हूँ। हिट किया है, रिक्वेस्ट हमारी आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। सो आप अगर देखेंगे रिक्वेस्ट में पेलोड क्या है, ये ID 17। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, डिलीट पर जाता हूँ एंड आप अब देखेंगे जो पेलोड था वो क्या है, पेलोड में 1 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 1। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, आपको आउट स्टेटस 200 मिला है और आउटपुट में आपको 1 दिख रहा है। ओके फाइन, सो अभी हम यहाँ चलते हैं, क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं जो 17 नंबर का रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड ओके ये डिलीट हुआ है या नहीं। सो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करी, चलाई, तो आप देखेंगे जो 17 ID थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे वैल्यू आई मीन रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। ओके, तो अभी हमें क्या मिला था, एक रिकॉर्ड था तो 1 मिला था। तो अभी हम ट्राई करते हैं फॉर 15 कि 15 के केस में क्या होगा। तभी आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ 17 हम पास करेंगे 15 और फिर यहाँ पर देखेंगे बिकॉज 15 ID के कॉरस्पॉन्डिंग में 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 2 मिलता है या नहीं। ओके, रिक्वेस्ट सेंड कर दी है हमने। ओके, रिक्वेस्ट आ चुकी है विद ID 15। आगे बढ़ते हैं, डिलीट हुआ और आप देखिए यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 2। बिकॉज ये क्या दिखाता है, 1 और 2 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि डिलीट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और आप पोस्टमैन पर देखेंगे हमको क्या मिल गया है, 2। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस में, माई एसक्यूएल में। अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये क्वेरी क्या करेगी, हमारे पूरे टेबल का डेटा डिस्प्ले कर देगी। तो आप देखेंगे 15 नंबर का जो डेटा था वो क्या है, 15 जो ID थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 रिकॉर्ड्स थे, तो दोनों क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। राइट, तो ये था हमारा डेटाबेस डिलीट ऑपरेशन। और काफ़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो वेयर क्लॉज में आप पास करेंगे उस चीज़ को आपको यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म मैसेज में सेपरेटली लेना है। हालांकि आप इस चीज़ को यहाँ पर भी लिख सकते थे जहाँ पर मैंने पेलोड लिखा हुआ है। ओके, थोड़ा सा ठीक हो जाती हैं चीज़ें, एक ही कनेक्टर में ना हो कि अगर हम बाहर रख लें तो समटाइम कोई और पर्सन है जो कोड को रीड कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाती हैं चीज़ें। ओके, मुझे ऐसा लगता है, बट इट्स ओके, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं एंड कमेंट्स आते हैं वीडियोस पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।